अगर आपने भी किसी को सहयोग के लिए पैसे उधार दिए हैं और वो अब पैसे देने से इनकार कर रहा है या आपको लगातार घुमा रहा है और अब आपका फोन भी उठाना बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, क्या लीगल कदम उठा सकते हैं और क्या कानून कहता है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली स्टेप आप जो लेंगे इसमें वो है कि आप किसी भी वकील के पास जाकर उसे पूरी चीजें विस्तार से बताइए और सच सच बताइए। उसके आधार पर एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाकर उस व्यक्ति के रजिस्टर्ड एड्रेस पर उस लीगल नोटिस को डिलीवर करवाइए। उसके बाद लीगल नोटिस में टाइम पीरियड दिया रहता है कि 15 दिन, 1 महीना, 7 दिन में आपको ड्यूज क्लियर करना है या आप रिप्लाई करें। ऐसी चीजें लीगल नोटिस में लिखी हुई होती है। और लीगल नोटिस का टाइम पीरियड खत्म होने के पश्चात भी अगर उस व्यक्ति द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं ली गई है तो आप इसमें सिविल रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। और साथ ही अगर आपको फ्रॉड करके, मिसलीड करके अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे उधार लिए हैं और अब वो नहीं चुका रहा, तो इसमें आप क्रिमिनल ऑफेंस भी उन पर बनवा सकते हैं और क्रिमिनल केस भी उनके ऊपर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास प्रूफ या एविडेंस जो आपने पैसे उधार दिए उसका होना चाहिए। जनरली क्या होता है, लोग कैश में ट्रांजैक्शन कर देते हैं, कैश में पैसा दे देते हैं, उसका प्रूफ उनके पास नहीं होता। तो अगर आपने फोन पे से या किसी भी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन किए या चेक दिए, तो यह आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं रिकवरी के लिए। लेकिन अगर आपने कैश में करें तो उसके लिए आपके पास एविडेंस, जैसे कोई भी डिटेल में मैसेजेस हो जिसमें ये चीजें बातें हुई हुई हो, या कोई रिकॉर्डिंग हो, फोटोज हो, या कोई भी ऐसे लेटर हो, आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ, जो भी मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास हो। और अगर डॉक्यूमेंट में एविडेंस नहीं है तो आपके पास कोई गवाह या विटनेस मौजूद हो जिसने आपको पैसे देते हुए देखा हो, तो वह भी आपकी बहुत सहायता कर सकता है। और इस प्रकार के केसेस में एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कानून कभी भी आपके बोलने से नहीं चलता। कानून को आपको एविडेंस और साक्ष्य बताने पड़ते हैं कि आपके पास क्या साक्ष्य मौजूद है कि हाँ आपने उस व्यक्ति को पैसे उधार दिए थे। तो इसी प्रकार की जानकारी से आप अपडेट रहें, और अगर भविष्य में आप किसी को भी पैसा दें तो उससे हमेशा लीगली एक एग्रीमेंट बनवा ले, कॉन्ट्रैक्ट बनवा ले, जिससे कि आपको भविष्य में सहूलियत हो। या तो फिर आप यूपीआई और ऑनलाइन माध्यम से पैसे ट्रांसफर करें, जो कि खुद में एक एविडेंस बन जाता है बैंक हिस्ट्री के माध्यम से। और इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को फॉलो जरूर करें।